हो सकती हैं। तो शिशुओं से शुरू करते हैं। अमूमन हमारे देश में इस बात को लेकर जागरूकता का बड़ा अभाव है कि किस तरह से बच्चों का पोषण किया जाना चाहिए। आप बताइए कि एक नन्हा मुन्ना जब इस दुनिया में आता है तो परिवार की किस तरह से जिम्मेदारी होती है उसे सही पोषण देने की, और इस संदर्भ में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए? शुरुआत में ही जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो पहला कहा जाता है कि पहला जो दूध है वो माँ का दूध होना चाहिए। माँ का दूध दिया, उसके बाद आप 6 महीने तक आप सिर्फ माँ का ही दूध दीजिए। 6 महीने के बाद फिर आप दूसरा दे सकते हैं, बट 6 महीने तक तो सिर्फ उनको माँ का दूध ही दिया जाता है, तो ही उनका पोषण ठीक तरह से होता है। जी, बच्चों के पोषण से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर पोषण की बुनियाद सही नहीं होती तो आगे चलकर जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, आप ही ने कहा है। तो ये बताएं कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता चला जाता है, उसके ग्रोथ के मुताबिक, उसकी बढ़त के मुताबिक जो पोषण की उसकी जरूरतें हैं वो बदलती चली जाती हैं, और उन पर किस तरह से फोकस किया जाना चाहिए? जैसे हमने देखा है कि शुरुआत में बच्चों को माँ का दूध कुछ समय समय पर फिर उनमें बदलाव आते हैं, तो जैसे उनकी डाइजेशन सिस्टम जिस प्रकार से वर्क करती है उस हिसाब से उनका पोषण देना चाहिए। और जैसे ही बच्चे एक कुछ खाना शुरू कर देते हैं तो उनको उस हिसाब से पोषण उनको देना चाहिए कि जैसे कि रोटी सब्जी वगैरह जो है खाना शुरू करते हुए वैसे उस हिसाब से उनको पोषण दिया जाता है। और उसके बाद जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो सही तरीके से उनका डाइट का ख्याल करना चाहिए कि उनका स्टमक फुलफिल है क्या नहीं है, और जो आज स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह में क्या चीज़ लेके जा रहे हैं वो माँ बाप को खास करके ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका बच्चा जो है वो उनका स्टमक फुलफिल रहे, ताकि वो हेल्दी फूड ले सके। दूसरी चीज़ें जैसे जैसे बाहर जाते हैं, जैसे कॉलेज में बच्चे आ गए तो कॉलेज में बच्चे आने के बाद में फिर ज़्यादा करके बाहर का खाना ज़्यादा होता है, जैसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना होता है, तो उसके अंदर भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो हमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि वो बाहर का जंक फूड ना खाते हुए ये घर का हेल्दी फूड ले सके। और जहाँ पे भी हो रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह जो है जिनमें से हमें प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स आयंस प्रोटीन्स विटामिन्स मिल सके, और ताकि हमारा पोषण जो है वो सही तरीके से हो सके। नौकरी पे जॉब पर जाते हैं बड़े, वो हिसाब से हमें टिफ़िन वगैरह है बाहर खाते हैं तो हमें अपने खाने का ध्यान देना चाहिए कि हमें हर समय अपना डाइट जो है वो सही तरीके से रखना है। जैसे सुबह में अच्छे से नाश्ता करके निकले, दोपहर के टाइम में जो हम लंच करते हैं तो लंच हम अच्छे से ले लें, उसके बाद जो खाना हम शाम को नाश्ता भी करते हैं तो नाश्ता भी उसी प्रकार से पोषक तत्व के हिसाब से ही नाश्ता हम करें। और फिर रात को जो डिनर है वो डिनर भी हम उसी प्रकार से हल्का और अच्छे से पोषक जो रहे वो इस हिसाब से डिनर लें, ताकि हमें आगे जाके कोई दूसरी बीमारी ना पकड़े। अदरवाइज हमारा जो खाने का रूटीन होगा, तो रूटीन अगर सही नहीं होगा तो उस हिसाब से हमें बीमारियां आनी है। तो वहाँ से हमें खास करके जैसे कॉलेज लाइफ से लेके बाकी लाइफ तक, जैसे कि हम सर्विस करते हैं कॉलेज लाइफ में है, और सर्विस करने में जो लाइफ होती है उसके अंदर हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ते रहता है, तो उस हिसाब से हमें अपना डाइट भी सेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जंक फूड की आपने बात की। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वहां से एक दूसरे को फॉलो करते हुए जंक फूड का चलन जो है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चे चॉकलेट से लेकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा बर्गर तमाम तरह के जंक फूड होते हैं जिनकी बच्चों को एक तरह की लत लग जाती है, रोजाना वो उनका कंजम्पशन करते हैं। ये पोषण में किस तरह की समस्या पैदा करता है? एक ऐसा ही है कि एक दूसरे से देख के ही हर एक बच्चा सीखता है। उसका फ्रेंड्स ने कहीं पे अगर चॉकलेट्स वगैरह लेके आए हैं या कुछ जंक फूड लेके आए हैं तो वो बच्चा भी आगे जाके मांगेगा। हमें उससे दूर नहीं रखना है, पर हमें उसको अवेयर करना है कि ये जंक फूड है, पर ये जंक फूड हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। इस प्रकार से हमें उसे अवेयर करना है, और अगर हम ये चीज़ अगर उनको देते भी है तो हमें उसका ध्यान, उसका प्रायोरिटी का मतलब कितना स्वच्छ है वो हमें ध्यान देके ये चीज़ हमको उनको दिया जाता है, या फिर वही चीज़ हम घर में भी उनको बना के दे सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करें कि उनको बार बार वही चीज़ हम प्रोवाइड करें, बजाय पोषण तत्व के
बच्चों को एक जैसे है कि कोई चीज ना बोलो तो वो बार बार करना चाहेगा। तो वैसे ही अगर हम उनको चॉकलेट खाने की ना बोलेंगे तो वो बार बार वो चीज पे बढ़ेगा और आगे जाके हमसे छुप के वो चीजें करना शुरू करेगा। मतलब एक गलत दिशा में बच्चा हमारे से जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है, उनको चॉकलेट तो देना है बट साथ ही साथ उनको ये ध्यान देना है कि चॉकलेट अगर दी है तो उसके साथ साथ उसके दूसरी कोई साइड इफेक्ट ना हो, बीमारी ना हो। तो यानी चॉकलेट के बाद हम उनको चने खिला दें ना, तो चॉकलेट देने के बाद में तुरंत पानी वगैरह हम दे दे और उनको वो चने खिला दे, ताकि वो चने चॉकलेट के कारण जो तकलीफ शरीर में आने वाली है वो ना आके उनको वो वहां से उसका बचाव हो सके। आजकल डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या जो है वो चारों तरफ देखी जा रही है और वो मोटापे की है। इसकी हम बात करेंगे। यहाँ एक गाना सुनते